साथियों, व्यंग श्रृंखला खरी खरी की अगली कड़ी में लेकर हाजिर हूँ डॉक्टर द्रोण कुमार शर्मा का ये व्यंग, जिसका शीर्षक है वैश्विक भुखमरी इंडेक्स में भारत की तरक्की। थैंक यू मोदी जी। अभी थोड़े दिन पहले ही विश्व भुखमरी सूचकांक यानी वर्ल्ड हंगर इंडेक्स की घोषणा हुई। हमारे देश का इसमें 101वां स्थान है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पिछले वर्ष 94वें स्थान पर था। सरकार जी ने सोचा 94 तो कोई शुभ संख्या थी नहीं, शुभ स्थान नहीं है, तो सरकार जी को लगा कि देश को किसी शुभ स्थान पर ही विराजमान होना चाहिए। अब शुभ संख्या तो 101 है, किसी को शगुन देना हो तो भी 101 रुपए का देते हैं। तो सरकार जी ने जी तोड़ मेहनत की, अथक प्रयास किया और देश को विश्व भुखमरी इंडेक्स में रिकॉर्ड 101वें स्थान पर पहुंचाकर ही दम लिया। एक तरह से देखें तो ये स्थान भी पहला ही है, 100 के बाद पहला। ये तो सरकार जी की एक वर्ष की उपलब्धि है। अगर पिछले 7 वर्षों में देखा जाए तो देश ने सरकार जी के कार्यकाल में विश्व भुखमरी इंडेक्स में बहुत ही अधिक उन्नति की है। जब सरकार जी की सरकार बनी थी तो देश भुखमरी में सिर्फ 55वें नंबर पर था। कितने शर्म की बात थी। और अब आ गए हैं 101वें नंबर पर, यानी कि 7 ही साल में 46 स्थान का इजाफा, 46 नंबर की बढ़ोतरी। इतनी लंबी छलांग, वो भी सिर्फ 7 वर्षों में। ये सरकार जी के प्रयासों से ही संभव हुआ है। ठीक ही तो है, सरकार जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। पर असली गलती तो ऐसे सर्वे करने वालों की ही है, ऐसे इंडेक्स निकालने वालों की है। सरकार जी भला कहां गलती कर सकते हैं। अब देखो, भारत एक धर्म प्रधान देश है। हमारे देश में लोग बार बार व्रत रखते हैं, बात बात पर व्रत रखते हैं, जब मर्जी खाना छोड़ देते हैं। कभी कभार धार्मिक वजह से ही एक समय खाते हैं, पर अधिकतर महंगाई की वजह से ही एक समय ही खाकर गुजारा करते हैं। अब इंडेक्स निकालने वालों ने इस सब को भी भुखमरी की श्रेणी में डाल दिया, तो सरकार जी का इसमें क्या दोष। इसके अतिरिक्त देश में डाइटिंग का तो बहुत ही प्रचलन है। बाज लोग अपना स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए डाइटिंग करते हैं, यानी कि खाना छोड़ देते हैं, और उनसे भी कहीं ज्यादा लोग मजबूरी में डाइटिंग करते हैं, यानी कि ये डाइटिंग उनकी मजबूरी होती है। जैसे कि आजकल भी बहुत सारे लोगों ने फल और सब्जियां खाना छोड़ा हुआ है, घी तेल के छौंक लगाने के मोह का भी त्याग किया हुआ है। अब ये डाइटिंग करना या ना करना चाहे लोगों की अपनी इच्छा से हो या मजबूरी से, सरकार जी या उनकी सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। सरकार जी तो महंगाई में भी कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं, जितना बढ़े बढ़ती जाए। किसी भी चीज का बढ़ना क्या रोकना, चाहे महंगाई हो चाहे भुखमरी। बल्कि सरकार जी और उनकी सरकार तो फल और सब्जियां, खाने का तेल और गैस के सिलेंडर को जानबूझकर महंगा करके लोगों को मजबूरी की डाइटिंग करने में सहयोग ही कर रही है। अब इंडेक्स निकालने वाले हमारे देश में इस तरह डाइटिंग करने वालों को भी भूखा रहने वालों में गिन देते हैं, तो सरकार जी क्या करें। सरकार जी बहुत ही पढ़े लिखे हैं। 7वीं के बाद सीधा इंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए बीए दोनों ही किए हुए हैं। पॉलिटिकल साइंस के अलावा उनका ज्ञान अन्य विषयों में भी एंटायर ही है। विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल सभी में उन्हें संपूर्ण ज्ञान है। इसके अतिरिक्त भी आप किसी भी विषय के बारे में सोचो तो उसमें भी सरकार जी को एंटायर ज्ञान प्राप्त है। आहार विज्ञान के तो सरकार जी पूरे विशेषज्ञ ही हैं। खुद के खाने के लिए खूब खोजबीन कर विदेश से मशरूम मंगवाते हैं। इसीलिए यदि आप सरकार जी की 80 के दशक की फोटो देखें तो भुखमरी से ग्रस्त लगते हैं, और अब इतने हट्टे कट्टे हैं, गाल सेब जैसे लाल हो रहे हैं। हे भगवान, कहीं उनको किसी की नजर ही न लग जाए। और जनता के लिए, आम जनता के लिए तो अपनी बड़ी बड़ी फोटो लगे बड़े बड़े थैलों में
थोड़ा थोड़ा सा सड़ा गला अनाज ही बहुत है। गेहूं देना है, चावल देना है और उसके अलावा थोड़ी बहुत दाल भी दे देनी है। वो तो इसी से स्वस्थ रहेगी और भूख से भी नहीं मरेगी। और अगर कोई भूख से मर भी गया तो मौतों का आंकड़ा छुपाने में तो हमारा रिकॉर्ड गजब है। ये मत सोचो कि सरकार जी को समझ नहीं है। सरकार जी को समझ सब है, सबसे ज्यादा समझ है। उन्हें भी पता है कि भुखमरी इस तरह मुफ्त अनाज बांटने से कम नहीं होती है। भुखमरी तो कम होती है लोगों को रोजगार देने से, लोगों की आय बढ़ाने से। लोग अपना अपना मनपसंद पौष्टिक आहार अपने आप खरीद सके इससे। पर लोग अपना आहार अपने आप खरीदने लग जाएंगे तो अपने थैले में ही तो डाल कर ले जाएंगे ना। सरकार जी की फोटो छपे थैले में थोड़ी न लाएंगे। तो सरकार जी ने निश्चय किया कि सबकी नौकरी ले लो, सबके पैसे झटक लो और फिर सबको अपना फोटो छपा झोला पकड़ा दो। लोग सरकार जी के एहसान के बोझ तले तो दबे ही रहेंगे, वोट भी देंगे और भूखे भी रहेंगे। अगले वर्ष तक देश को भुखमरी में 108वें नंबर पर जो पहुंचाना है, आखिर देश को और आगे भी तो ले जाना है। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो पर अभी आप सुन रहे थे व्यंग श्रृंखला खरी खरी। इसके लेखक हैं डॉक्टर द्रोण कुमार शर्मा। ये व्यंग श्रृंखला वेबसाइट newsclick.in पर लंबे समय से तिरछी नजर नाम से प्रकाशित की जा रही है, लेकिन अब पढ़ने के साथ साथ आप इस व्यंग श्रृंखला को सहकार रेडियो पर सुन भी सकते हैं। इस व्यंग श्रृंखला के लेखक पेशे से चिकित्सक हैं और इसमें व्यक्त किए जाने वाले विचार उनके व्यक्तिगत होते हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर हमारे कार्यक्रमों की ताज़ा अपडेट पाना चाहते हैं तो अपने अकाउंट से 9617226783 पर अपना नाम और शहर का नाम लिख कर भेजें। यूट्यूब पर जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर जुड़ने के लिए हमारा पेज लाइक करें। और हाँ, सहकार रेडियो के संचालन में आर्थिक सहभागिता के लिए सदस्यता भी लें। सभी लिंक और विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com विजिट करें। तो अगले हफ्ते ऐसे ही कुछ और राजनीतिक सामाजिक मुद्दों पर व्यंगों की बौछार लेकर हाजिर होंगे खरी खरी में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी पवन को। नमस्कार।